मेरे दोस्त, जब भी आप इस तरह का रूट वाला प्रश्न देखते हैं आप अचंभित हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा शानदार तरीका बताऊंगा कि आज के बाद ऐसे प्रश्नों को आप दोहरा दोहरा के मारिएगा। मेरे दोस्त, जब भी आपको रूट के अंदर में समान डिजिट बार बार आता हुआ दिख जाए, वो भी अनंत काल तक, वो भी समान डिजिट अनंत काल तक आता हुआ दिख जाए, तो वैसे प्रश्नों का आंसर जो है वही हो जाता है जो डिजिट दिया रहे। मेरे दोस्त, अंदर में जो दिया है वही है, उसका जो है वहां पर आंसर हो जाता है। तो अंदर में 5 है तो डायरेक्ट मार दीजिए 5। रीजन नहीं देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है, रीजन हम आपको सब्जेक्टिव में बता देंगे। मेरे दोस्त, दूसरा देखिए, ये तो अनंत काल तक जा रहा था, लेकिन यह जो है कहीं ना कहीं जाकर के अटक गया, यानी कि रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, यानी कि 4 रूट 5 है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है यहाँ पर। तब क्या कीजिएगा? तो इसके लिए आपको एक तरीका याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है? जो डिजिट दिया रहे मेरे दोस्त यहाँ पर उस डिजिट को लिखिए। उसके बाद फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 के पावर में n और माइनस में 1 और बट्टा में होता है 2 के पावर में n। ये होता है मेरे दोस्त फॉर्मूला यहाँ पर। अब देखिए n क्या होता है? डिजिटों की संख्या। कितना डिजिट दिया है? तो 1 2 3 4 को डिजिट दिया है, तो n के जगह पर लिखेंगे 4 मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 और यहाँ पर 2 के पावर में 4 और माइनस में पुनः 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 के पावर में n है, यानी कि 2 के पावर में पुनः 4 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है? देखिए 5 2 के पावर में 4 का मतलब होता है यहाँ पर 16, माइनस में करेंगे 1 और बटा में कितना हो जाएगा? पुनः 16। अब देखिए 5, अब 16 में से जब 1 को घटाइएगा तो 15 और बटा में यहाँ पर 16। अब 5 के पावर में 15 बटा 16, अब देखना है आपको ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है। 5 के पावर में 15 बटा 16 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेरे दोस्त, अगर कोई भी चीज प्लस में दिया है रूट के अंदर में, कोई भी चीज अगर प्लस के रूप में दिया रहे रूट के अंदर में, तब क्या कीजिएगा? जैसे यहाँ पर देखिए, रूट के अंदर में 6 प्लस में रूट के अंदर में 6 प्लस में रूट के अंदर में 6, वो भी अनंत काल तक आ रहा है। अनंत काल तक आना चाहिए, तभी यह तरीका फॉलो होगा मेरे दोस्त। अनंत काल तक यहाँ पर 6 प्लस में रूट अंदर 6 प्लस में रूट अंदर 6 आ रहा है, तब ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाइएगा? ध्यानपूर्वक समझिए इधर। मेरे दोस्त, ऐसा प्रश्न अगर आपको दिख जाए, अगर प्लस में रहे और माइनस में रहे, तो दोनों के लिए क्या तरीका याद रखना है? ध्यानपूर्वक समझिए इधर। अगर मेरे दोस्त कोई भी चीज प्लस में दिया रहे, तो प्लस में दिया रहे तो आपको याद रखना है स्मॉल पार्ट। सबसे पहले जो डिजिट रूट के अंदर में है उसका फैक्टर तोड़ लीजिए। रूट के अंदर में क्या है? तो 6, तो 6 का आपको फैक्टर तोड़ना है। 6 का आप फैक्टर तोड़िएगा तो मेरे दोस्त यहाँ पर या तो 2 आएगा, गुना में आएगा 3, या 1 गुना में 6 आएगा। तो मेरे दोस्त, ऐसा फैक्टर आपको तोड़ना है जो जहां पर कॉमन पार्ट नहीं निकलना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 3 में इसको तोड़ लिए। मेरे दोस्त, अगर प्लस में दिया रहे तो बड़ा वाला फैक्टर आपको ले लेना है, अगर माइनस में दिया रहे तो आपको छोटा वाला फैक्टर ले लेना है। प्लस में दिया है मेरे दोस्त, ऊपर में पहला प्रश्न में क्या है? प्लस में दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। और मेरे दोस्त माइनस में दिया है नीचे में, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर